अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल है बिकॉज इस वीडियो में मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को, नए ट्रेडर्स को 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज देने वाला हूं कि जिससे वो लिटरली मार्केट में ठीक ठाक पैसा बना सकते हैं। ये 5 स्ट्रैटेजीज, इनको अगर अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप डिप्लॉय कर लोगे, आज की इस वीडियो में सीख लोगे और उसके बाद इसको प्रैक्टिस करने के बाद एक्टिव ट्रेड्स इन स्ट्रैटेजीज के ऊपर करना स्टार्ट करोगे तो यूड बी अमेज्ड कि किसी भी मार्केट में आप काम कर रहे हो, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट, यूड बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। एंड तक कंटेंट देखो। नया बंदा मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है बिकॉज उसको रोड मैप नहीं पता होता, उसको वो डायरेक्शनलेस होता है। ही डजंट नो या शी डजंट नो कि मार्केट में किस डायरेक्शन के ऊपर चलना है हमने और कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। अगर आपके पास विनिंग स्ट्रैटेजी है, यूड बी मेकिंग मनी। अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, यू वोंट बी मेकिंग मनी। तो आज जो 5 स्ट्रैटेजीज मैं आपके सामने थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके प्रेजेंट करने वाला हूँ, ये ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और इंडिपेंडेंट सोर्सेज, गूगल के ऊपर जाके इन स्ट्रैटेजीज को आप देखो, चेक करो एंड यूड बी अमेज्ड के आप कितनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ये हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, जहां पे मैं आपके लिए इस तरह की कंसेप्चुअल वीडियोस लेके आता हूं, वहीं पे डेली बेसिस पे रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट भी लेके आता हूं। और कोशिश मेरी ये होती है कि मेरे देखने वाले ट्रेडिंग प्रोफेशन के अंदर, ट्रेडिंग मार्केट्स में, अपने ट्रेडिंग करियर में खुद को उस जगह पे ले जाएं जहां पे प्राइस चार्ट्स को खुद रीड करना स्टार्ट करके, अपने ट्रेडिंग सिग्नल्स को खुद जनरेट करके अपनी ट्रेड्स को खुद मैनेज करें। दिस इज द राइट वे टू ट्रेड। किसी दूसरे के सिग्नल्स को फॉलो करना शॉर्ट टर्म में ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में यू विल हैव टू कम अप विद योर ओन प्लान। आए चलें स्टार्ट करें आज की वीडियो, चलते हैं और सीखते हैं 5 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज फॉर बिगिनर्स। चलिए जी, सबसे पहली स्ट्रैटेजी है कि आपने किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके बेसिकली ट्रेंड की डायरेक्शन में आपने ट्रेड करनी है। करना आपने क्या है, जैसे अपनी स्क्रीन पे आप क्रूड ऑयल मार्केट का डेली प्राइस चार्ट देख रहे हो और आप देखें कि एक स्टेपिंग फॉर्मेशन में मार्केट डाउन साइड पे आ रही है। अब ट्रेंड्स के अंदर ये कन्फ्यूजन लोगों को होती है कि प्राइस चार्ट के ऊपर कितने टाइम का हम डेटा लें। तो याद रखो, एज अ शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर्स हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड से हमारा ज़्यादा कंसर्न होता है। दैट्स वाई हम 1 महीने से लेके 6 महीने तक का प्राइस डेटा लेते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर। दैट मीन्स कि 1 महीने से 6 महीने का मतलब है कि हम प्राइस को, चार्ट को अगर जूम आउट करते चले जाएंगे तो यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल स्केल के ऊपर देखें कि टाइम स्पैन बढ़ता जाएगा, ज़्यादा टाइम का प्राइस डेटा हमारे सामने होगा। और अगर चार्ट को जूम इन करेंगे तो कम टाइम का प्राइस डेटा हमारे सामने होगा। तो आइडियली व्हाट यू वांट टू डू इज 1 महीने से 3 महीने से 6 महीने तक का प्राइस डेटा आपको प्राइस चार्ट पर चाहिए। दैट्स इट। इसके लिए अब मैं इस टाइम पे अक्टूबर तक का डेटा मैंने यहाँ पे लिया और मेरे सामने बड़े स्टेपिंग फैशन के अंदर डाउन साइड के ऊपर एक बेरिश ट्रेंड मुझे नज़र आ रहा है कि जिस बेरिश ट्रेंड के अंदर यहाँ पे मैंने स्विंग पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया। ये मार्केट ने हाई प्लेस किया, ये मार्केट ने लो प्लेस किया, ये मार्केट ने हाई प्लेस किया, उसके बाद ये मार्केट ने डोमिनेंट लो प्लेस किया, फिर ये हाई प्लेस किया, ये भी एक लोअर हाई प्लेस किया, फिर ये लो प्लेस किया। अब आप नोट करें कि एक स्टेपिंग फॉर्मेशन ऐसी है कि जिसमें हर हाई पिछले हाई से नीचे, हर लो पिछले लो से नीचे। अब मुझे पता लग गया कि शॉर्ट टर्म के अंदर पिछले 1-2 माह से ये मार्केट बेरिश मार्केट है और इस बेरिश मार्केट में जो बेरिश ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए जिस स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज, दैट मीन्स हर हाई पिछले हाई से नीचे, हर लो पिछले लो से नीचे, ये स्ट्रक्चर इस मार्केट में अवेलेबल है। तो इस स्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी के बाद मैंने क्या किया कि जो मोस्ट रीसेंट इस बेरिश ट्रेंड का, इमेजिन करो कि ये प्राइस एक्शन जहाँ मेरे माउस का कर्सर सर्कल में मैं मूव कर रहा हूँ, ये नहीं है आपके पास, अभी हम सिर्फ यहाँ पे हैं, अर्ली नवंबर, मिड नवंबर में है। तो मोस्ट रीसेंट जो मेरे पास लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया होगा उसको मैंने हाईलाइट कर लेना है, यहाँ पे मैंने लाइन लगा लेनी है एंड दिस एरिया विल बी द स्विंग रेजिस्टेंस एरिया, कि जिस रेजिस्टेंस एरिया पे विद इन द बेरिश ट्रेंड जब भी मार्केट पुल बैक देगी तो मैं यहाँ से ट्रेंड की डायरेक्शन में सेल लिमिट के साथ सेल करूँगा। और स्टॉप प्लेसमेंट के लिए एवरेज ट्रू रेंज एक इंडिकेटर है, उसको डिप्लॉय करूँगा जो मुझे पिछले 14 दिन की डेली बेसिस पे एवरेज वॉल्यूम बताएगा। उसको देखते हुए मैं उस डेली बेसिस के एवरेज वॉल्यूम से थोड़ा सा ऊपर करके अपना यहाँ पे स्टॉप दे दूंगा। ठीक है, आप स्टॉप प्लेसमेंट वो एक टोटल डिफरेंट डिस्कशन है, लेकिन उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो के अंदर हाउ टू प्लेस राइट स्टॉप्स वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। बट ये स्ट्रैटेजी नंबर 1 है। स्ट्रैटेजी नंबर 1 क्या है? अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये वाला पॉइंट है रिसेंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वाली कि $80 79.62 जहाँ से रिसेंटली क्रूड ऑयल मार्केट डंप हुई है, जब भी मार्केट इस लेवल पे पुल बैक देगी दैट्स माय लेवल टू सेल। आइडियली यहाँ पे टू टॉप थिंग्स अप आप यहाँ पे कैंडल्स की उन शक्लों का वेट कर सकते हो जो डाउन साइड की मूवमेंट का क्लू आपको दे रही है, वो एक एरिड कॉन्फर्मेशन हो जाएगी। बट एनीवेज दिस इज स्ट्रैटेजी नंबर 1 के ट्रेंडिंग मार्केट्स को आइडेंटिफाई करो और ट्रेंड की डायरेक्शन में जिन लेवल से पहले एक मूव जनरेट हुई है उन्हीं लेवल्स पे ट्रेंड की डायरेक्शन में आप काम कर लो और अपनी लिमिट्स लगा के आप इस केस के अंदर आप सेल कर दो। सो दैट स्ट्रैटेजी नंबर 1। स्ट्रैटेजी नंबर 2 ये है कि आपने ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर ब्रेकआउट
कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है। उसका मेरा क्या मतलब है, देखो दो पैटर्न्स मैं आपको बता देता हूँ, इनसाइड और मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न, और इनके ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल पे सेपरेट ट्यूटोरियल्स भी मैंने बना के रखे हैं। बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपने जाना है, यहाँ प्लेलिस्ट के अंदर ये जो बिगिनर्स के लिए ट्रेडिंग कोर्स मैंने रखा है, इस ट्रेडिंग कोर्स के अंदर इनसाइड बार और मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न्स की 2 डेडिकेटेड वीडियोज़ में मैंने आपको बाकायदा स्क्रीन शेयर करके समझाया है कि ये 2 कैंडल्स की शक्लें बेसिकली क्या होती हैं। ये 2 कैंडल्स की शक्लें इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। बेसिकली इनसाइड बार पैटर्न क्या होता है कि एक पहली वाली कैंडल के हाई और लो के अंदर दूसरी कैंडल होती है, इसको इनसाइड बार पैटर्न बोलते हैं। और अगर इसी पैटर्न के अंदर तीसरी कैंडल भी आ जाती है, जो पहली वाली कैंडल इस कैंडल के हाई और लो के अंदर है, तो इसको मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न बोलते हैं। अब अगर पहली वाली कैंडल के हाई और लो के अंदर एक कैंडल हो या 2 कैंडल्स हो, ये 2 या 3 कैंडल्स की शक्लें बेसिकली मार्केट में इंडिसीजन शो कर रही होती हैं। किसी भी एक डायरेक्शन में मार्केट के ना जाने का क्लू दे रही होती हैं। और जिस भी डायरेक्शन में ये पैटर्न ब्रेक होता है, दैट मीन्स पहली वाली कैंडल का हाई ब्रेक हो या लो ब्रेक हो, उसी डायरेक्शन में इसको ट्रेड किया जाता है। और एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स हम चाहते ये हैं कि ये कैंडल उसी डायरेक्शन में, ये पैटर्न उसी डायरेक्शन में ब्रेक हो कि जिस डायरेक्शन में ट्रेंड है, डोमिनेंट ट्रेंड है। तो लेट्स सपोज अगर ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न बुलिश ट्रेंड में मुझे मिला है, तो इसके अपसाइड ब्रेक आउट पे बाय स्टॉप के साथ मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। तो आपने देखना है ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर, आपने ये देखना है कि जो मार्केट्स ट्रेंड कर रही हैं उनमें ये पैटर्न आपको कहाँ मिल रहा है। जहाँ पे मिलेगा आप ट्रेंड की डायरेक्शन में, मोमेंटम की डायरेक्शन में ट्रेड करो। मिसाल के तौर पे ये देखेंगे क्रूड ऑयल मार्केट, बेरिश मार्केट, और यहाँ पे ये वाला पैटर्न आया आपके सामने, जहाँ मैं अपने ये देखें 3 नवंबर और 6 नवंबर की कैंडल फ्राइडे और मंडे की डाउन साइड के ऊपर उसी डायरेक्शन में ब्रेक डाउन हुआ जिस डायरेक्शन में पहले वाला शॉर्ट टर्म ट्रेंड डेवलप हो रहा था, और आप देखें डाउन साइड मूव बनी। इसके अलावा गोल्ड मार्केट के ऊपर चलते हैं। गोल्ड मार्केट में आप देखें शॉर्ट टर्म ट्रेंड अपसाइड पे बुलिश था, विद इन दैट बुलिश ट्रेंड ये 4 कैंडल की शक्लें आ गई। ये देखें आप, ये वाली कैंडल जो 21 नवंबर की है, इसके हाई और लो के अंदर 22 नवंबर की, 23 नवंबर की, 24 नवंबर की कैंडल है। लेकिन चूंकि ये पैटर्न एक शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड में बना है, तो इसके अपसाइड ब्रेक आउट पे बाय स्टॉप के साथ गोल्ड मार्केट में कितनी एग्रेसिव मूव आई। उसके बाद आए बिटकॉइन मार्केट के अंदर, बीटीसी मार्केट में भी वही चीज़। यहाँ पे आप देखें डेली प्राइस चार्ट पे ये बुलिश मार्केट है, शॉर्ट टर्म अपसाइड के ऊपर जारी मार्केट बुलिश, और इस बुलिश मार्केट के अंदर यहाँ पे आपके सामने 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर इनसाइड बार पैटर्न अपसाइड के ऊपर इतना वायलेंट ब्रेक आउट आया, ऑल द वे ऊपर मार्केट निकल गई। तो ये दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है कि ट्रेंडिंग मार्केट्स को आइडेंटिफाई करना है आपने, और उनके अंदर इस इनडिसीजन पैटर्न, इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न को ट्रेंडिंग मूव के अंदर आइडेंटिफाई करके ट्रेंड की डायरेक्शन में इस पैटर्न के ब्रेकआउट को आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। स्टॉप प्लेसमेंट क्या होगी, ऑब्वियसली अगर आपने इनसाइड बार पैटर्न के हाई के ब्रेकआउट को ट्रेड किया, तो मदर कैंडल जो कि पहली कैंडल जिसके हाई और लो के अंदर बाकी कैंडल्स होती हैं, उसके लो के नीचे यहाँ पे आपका स्टॉप हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिगिनर्स के लिए, ये 2 मैंने आपको बता दी हैं। तीसरी बड़ी ज़बरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है कि किसी भी मार्केट में रेंजेस को आइडेंटिफाई करें। अगर आपको रेंज बाउंड मार्केट्स मिलती हैं, तो रेंजेस को आपने ट्रेड करना है, अगैन वो भी ट्रेंड की डायरेक्शन में। रेंजेस से मेरा क्या मतलब है, देखो रेंज बाउंड मार्केट वो मार्केट है, जैसे मिसाल के तौर पे ये एक रेजिस्टेंस पा है, ये एक सपोर्ट लेवल है, और आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे जाती है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे आती है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे जाती है। तो आपने देखना है ये रेंज किस ट्रेंड के अंदर बनी है। अगर तो ये रेंज एक बुलिश ट्रेंड के अंदर बनी है, तो इसको आप 2 तरह से ट्रेड कर सकते हैं। या तो इस रेंज की लोअर एक्सट्रीम जो सपोर्ट लेवल है, उस सपोर्ट लेवल से इस डोमिनेंट ट्रेंड की डायरेक्शन में अपसाइड पे बाय करें और राइड करें मूव को इस रेंज की अपर एक्सट्रीम रेजिस्टेंस तक। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप जिस वक्त प्राइस चार्ट आपने ओपन किया मार्केट सपोर्ट के पास नहीं है बल्कि रेजिस्टेंस के पास है, तो आप इस रेंज को डोमिनेंट ट्रेंड जो कि इस केस में बुलिश है, उस ट्रेंड की डायरेक्शन में इसके बुलिश ब्रेक आउट को ट्रेड करें जो रेजिस्टेंस लेवल पे होगा। यानी मिसाल के तौर पे रेजिस्टेंस लेवल के बिल्कुल नीचे अगेन इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न कैंडल की ऐसी शक्लें मिल जाती हैं आपको, जो ट्रेंड की डायरेक्शन में कीमतों के हायर कीमतों से मजीद ऊपर जाने का क्लू दे रही हैं। तो आप उन कीमतों को एज अ ब्रेकआउट सिग्नल ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेंड की डायरेक्शन में इस रेंज के ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं। तो तीसरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये है कि रेंजेस को आइडेंटिफाई करें और रेंज बाउंड मार्केट्स को पे आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर सकते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मैं आपको दूंगा कि जैसे बिटकॉइन मार्केट का प्राइस चार्ट, डेली प्राइस चार्ट आप देख रहे हो और बड़ी वाइड, बड़ी डोमिनेंट रेंज यहाँ पे मार्केट ने बनाई, और आप देखें इस रेंज की जो लोअर एक्सट्रीम सपोर्ट लेवल है, चूंकि इस रेंज के बनने से पहले मार्केट का ट्रेंड बुलिश था, उसी ट्रेंड की डायरेक्शन में सपोर्ट लेवल से इवन बगैर कैंडल की वो शक्लें जो कीमतों के उठने का क्लू दें, उनकी इवन आने के बगैर भी आपने यहाँ पे ब्लाइंड एंट्री के साथ, सेल बाय लिमिट के साथ काम किया होता, बैम अपसाइड के ऊपर मार्केट की। इसी तरीके से डिफरेंट मार्केट्स के अंदर आप जाएं और आप देखेंगे
ज़बरदस्त तरीके से ये वाला पर्टिकुलर लेवल, खैर गोल्ड मार्केट में तो इस टाइम पे रेंज नहीं है, ये इरेलीवेंट होगा इसकी एग्जांपल देना। और बिटकॉइन मार्केट के वीकली प्राइस चार्ट पे भी आप देखें, एक शॉर्ट टर्म वीकली प्राइस चार्ट पे रेंज बनी जिसकी लोअर एक्सट्रीम से जब भी यहाँ पे आपने बाय किया अपसाइड पे ये एक शॉर्ट टर्म रेंज है जो बाउंस कर रही थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ प्राइस चार्ट्स के ऊपर शेयर की। अगली दो स्ट्रैटेजीज़ और जो दो चीज़ें हैं वो उनके लिए हमें प्राइस चार्ट की ज़रूरत नहीं है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो 3 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ आपने सीखी हैं आज बिगिनर्स के लिए, इन तीनों की सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट के लिए जो अगली 2 बातें और अगली 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी भाई, तो चौथी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये है कि आपने मनी मैनेजमेंट और रिस्क मॉडल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब ये क्या है कि जितनी भी आपकी जो मेथोडोलॉजीज़ हैं जिनको आप प्राइस चार्ट्स पे डिप्लॉय करते हैं, अपने एज को फाइंड करते हैं, आप अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं, यू वोंट बी एबल टू मेक मनी आ रही है स्ट्रैटेजी अगर आपका मनी मैनेजमेंट और रिस्क मॉडल अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है ट्राई करें उन ट्रेड्स को लेने की कि जिन ट्रेड्स में जितना आप रिस्क दे रहे हो उससे एटलीस्ट 2 या 3 गुना पोटेंशियल हो कि वो आपको मार्केट में मुनाफा बना के दे। बिकॉज अगर आपका रिस्क मॉडल पॉजिटिव है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अगर आपकी अच्छी है तो फिर लॉन्ग टर्म में जाके आप प्रॉफिटेबल होंगे। इसको आप करके भी देख लें। मिसाल के तौर पे अगर आप 1:3 रिस्क मॉडल पे काम कर रहे हो और 10 ट्रेड्स आप लेते हो जिसमें हर ट्रेड में आपके पास 10,000 रुपये का आप रिस्क दो, 30,000 रुपीज़ का आपका टेक प्रॉफिट टारगेट है, तो यू ओनली नीड 3 ट्रेड्स आपको चाहिए टू बी प्रॉफिटेबल। अगर आप 70% लूजिंग साइड पे भी हो, इवन देन यूर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आई एम नॉट सेइंग कि आपको हमेशा ऐसी ट्रेड्स मिलेंगी जिनमें 3 गुना मुनाफे का 3x आपके रिस्क के हिसाब से प्रॉफिट पोटेंशियल हो, बट स्टिल ट्राई योर बेस्ट कि एटलीस्ट आपको 2x देने वाली ट्रेड्स आपको मिले कि जितना आपने रिस्क किया, $100 आपने रिस्क दिया तो एटलीस्ट उस ट्रेड में इतना प्रॉफिट हो कि आपको वो $200 मार्केट में बना के दे। होगा क्या, अगर रिस्क मॉडल आपका अच्छा है तो विन रेट कम आपको रिक्वायर्ड होगा, कम विन रेट के साथ भी आप प्रॉफिटेबल होंगे। 5वीं इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, 5th एंड लास्ट, कि आपने इंटरफेयर नहीं करना, सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप मार्केट्स में कोई जब आप मार्केट्स में ट्रेड्स ले रहे होते हैं। अगर आपने 10 ट्रेड्स ली हैं तो लिटरली बीच में से 6 ऐसी ट्रेड्स होंगी जिनमें से आपने प्री मैच्योर एग्जिट्स आपने ले ली हैं ओनली टू सी कि आपके मार्केट से बाहर निकलने के बाद वही ट्रेड्स जो लॉस में जा रही थी प्रॉफिट में कन्वर्ट होकर आपके टेक प्रॉफिट टारगेट तक जा रही हैं, बट नाउ यू आर नॉट पार्ट ऑफ दोज ट्रेड्स। तो ये काम आपने नहीं करना, सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी को आपने डिप्लॉय रखना है। तो ये जो 3 बिगिनर स्ट्रैटेजीज थोड़ी देर पहले स्क्रीन शेयर करके मैंने आपको बताई हैं, साथ ही साथ मनी मैनेजमेंट का तड़का आपने लगा दिया है, यानी कि मनी मैनेजमेंट पॉजिटिव रिस्क रिवॉर्ड मॉडल आपने डिप्लॉयड रखा है। और उसके बाद लास्ट चीज़ ये कि सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी आप डिप्लॉयड आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो आपकी डिप्लॉयड है एक्टिव ट्रेडिंग में। तो यू विल बी अमेज्ड बाय योर रिजल्ट्स के लिटरली 1 महीना आपको चाहिए और आपकी ट्रेडिंग टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला कि वीडियो देखने के लिए। कंटेंट आपको ये लॉजिकल लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।